मीन राशि वालों, निश्चित रूप से आप परेशान चल रहे होंगे शनि की साढ़े साती के कारण। शनि की साढ़े साती से हर कोई भयभीत होता है। आप भी बहुत ज़्यादा भयभीत होंगे, क्योंकि निश्चित रूप से अब तक जो आपने देखा है शनि की साढ़े साती का प्रकोप, वो आपको प्रभावित किया है। एक बात आपको बता दें, आपको ज़्यादा भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा इसलिए मित्रों, क्योंकि कुछ राशियों पर शनि का नेगेटिव प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ता है शनि की साढ़े साती के दौरान। जी हाँ मित्रों, जिसमें से वृश्चिक राशि हैं, कर्क राशि हैं और मीन राशि हैं। मीन राशि पर भी शनि की साढ़े साती का ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि शनि जो है वो आपके लाभेश और द्वादश होने के कारण आपको ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं। और वैसे भी शनि जो है वो ऐसे ग्रह हैं जो आपके लिए, यानी मीन राशि वालों के लिए शनि बहुत ज़्यादा बुरे भाव में होकर भी आपको नेगेटिव प्रभाव ज़्यादा नहीं देते हैं। हाँ, कुछ तो परेशानी आपको झेलनी पड़ती है, कुछ समस्या आपके ऊपर आते हैं, और वो समस्या भी अपने आप में शनि की समस्या है तो बहुत बड़े होंगे ही। लेकिन वही यदि शनि का प्रभाव दूसरे राशियों पर हो तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और अभी आपने महसूस भी किया होगा, क्योंकि वर्ष 2024 का जो वर्ष था उसे टोटल ऐड करेंगे तो ये टोटल ऐड होने पर 8 आता है। 8 का संबंध शनि से है, तो शनि का वर्ष भी वर्ष 2024 था और शनि की साढ़े साती भी आप पर चल रहे थे। ऐसे में मित्रों, जिनके जो शनि कमज़ोर होंगे पर्सनल कुंडली में, जिनके शनि नीच के होंगे पर्सनल कुंडली में, उनके ऊपर शनि का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा होगा। अब मीन राशि के लोग 100 लोग होंगे मानकर चलें, उनमें से जिनके शनि पर्सनल कुंडली में 100 लोगों में किसी के कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं होगी, शनि नीच के होंगे, उनको शनि की साढ़े साती के दौरान ज़्यादा नुकसान हुआ होगा। और या फिर शनि से संबंधित कोई ऐसे लोग होंगे जो शनि से संबंधित कुछ गलत काम करते होंगे जो शनि को पसंद नहीं है। जी हाँ मित्रों, शनिदेव को जो पसंद नहीं है वो काम आप करते होंगे जिससे शनि खराब हो जाते हैं, और इसका खामियाजा आपको शनि की साढ़े साती के दौरान भुगतना पड़ता है। तो ये जो वर्ष 2024 का समय जो आपका गुजरा, वो अपने आप में बहुत ही खराब समय था। अब ऐसे समय में आपने तो बुरे समय को गुजारा है, अब आगे आपके साथ क्या होगा ये भी आपको बताएंगे। लेकिन एक बात आपको बता दें, आपको ज़्यादा भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसी जानकारी आपको रखना है जिसका उपयोग करना है, जिससे शनि आपके खराब ना हो। खास करके शनिवार के दिन लोहे से संबंधित चीज़ों की खरीदारी आपको नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ शनिवार के दिन आपको कभी भूल कर भी नमक की खरीदारी नहीं करनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। जो असहाय, मजबूर, लाचार लोग हैं उनको भी आप प्रताड़ित, परेशान बिल्कुल भी ना करें। साथ ही साथ शनिवार के दिन कभी भूल कर भी आप तेल की भी खरीदारी ना करें, या शनि को जो दान करते हैं, क्योंकि बहुत लंबी बात हो जाएगी, बस इतना समझ लें कि शनि को जो जो चीज़ दान करते हैं उन चीज़ों की खरीदारी शनिवार के दिन यदि आप करते हैं तो शनि के साढ़े साती में और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब इन चीज़ों की जानकारी आपको नहीं है तो ये बहुत बुरी बात है आपके लिए, क्योंकि ये आपके जीवन में बहुत बड़ा संकट भी खड़ा हो जाता है जब आप शनि को इस तरह से नहीं समझते हैं। यानी शनि को यदि खराब कर लेते हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़ा उदासी, परेशानी आ जाती है। इसलिए आप इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। हम कुछ आपको विशेष जानकारी दे रहे हैं। जब तक शनि की साढ़े साती हो या शनि की साढ़े साती ना भी हो तो इन बातों का ध्यान रखिएगा, जिससे कि शनि आपके कमज़ोर, खराब ना हो जाएं। आगे बात करें तो एक बात आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप कभी भी किसी के साथ अपमान जैसी बातें ना करें और ईमानदारी पूर्वक काम करें तो आपका शनि अच्छा रहता है कुंडली में। साथ ही साथ आपको यदि इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो हम अक्सर आपको बताते रहेंगे शुभ समय जब शनि को मजबूत करने का समय आता है, और अक्सर आते रहता है। हम आपको यदि इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से वो जानकारी आपको मिल जाएगी, वो जानकारी आपको हम दे देंगे। इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको ज़रूरी जानकारी हम ज़रूर देंगे। आपको बता दें कि रंग से राजा कौन बनाता है, ये शनि ही बनाते हैं। जी हाँ मित्रों, रंग से राजा ये शनि ही बनाते हैं। जिसके शनि पर्सनल कुंडली में कमज़ोर है वो भी परेशान ना हो, उसको उपाय करना है, कुछ ज़रूरी जानकारी रखना है। निश्चित रूप से शनि
आपके जीवन में एक राजसी योग बना देते हैं। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि शनि जो हैं आपको बहुत अच्छा फल दे, इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखना है। जिसके शनि कमज़ोर होते हैं उसके बाल भी उड़ने लगते हैं, नाखून मतलब ख़राब हो जाता है, टूटने लगते हैं। शनि जिसका कमज़ोर होने लगता है या कमज़ोर रहता है उसके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आर्थिक दिक्कत होती है, पैसे की परेशानी होती है। पैसे या तो कम इनकम होता है जिससे गुजारा करना मुश्किल हो जाता है, या तो आपके पैसे अच्छे खासे आते हैं लेकिन वो टिक नहीं पाते हैं, कर्ज लेना पड़ जाता है, या तो आपके बिजनेस व्यापार जो भी हैं, यदि कभी ऐसा होता है कि आपका शनि कुछ समय बाद खराब होने लगता है, चाहे आपके कोई गलती करने से, कोई पाप करने से, कोई बुरे काम करने से शनि आपका खराब होने लगता है, उस समय से आप देखेंगे कि आपके मस्तक पर यानी जो आपके एब्रो है, भाँव है, उसके ऊपर जो एक मस्तक है, मतलब वो मस्तक क्या होगा कि कालापन आने लगेगा, मतलब वहाँ पे एक छाई जैसा आपको दिखने लगेगा। समझ जाइए कि आपका शनि बहुत ख़राब होने लगा है और वो आपको एकदम से परेशानी में डाल देंगे। साथ ही साथ शनि की खराबी होने से आप आर्थिक तंगी के शिकार, यहाँ तक कि नौकरी आदि भी चले जाते हैं। इंसान के नौकरी में रहते हैं, ठाट बाट का जीवन जीते रहते हैं, शनि खराब हुआ उसी समय आपको नौकरी से निष्कासित कर दिया जाता है, जो हमेशा के लिए आप जॉब से वंचित हो जाते हैं। शनि कमज़ोर होने से, खराब होने से आपके पैसे की, धन की दिक्कत होती हैं, कोर्ट कचहरी का चक्कर आपको लग जाता है, या ये कह सकते हैं कि लगाना पड़ जाता है। अब इस कारण से आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि शनि को अच्छा बना कर रखें। अब इसके लिए ध्यान रखिएगा, शनिवार के दिन बाल, दाढ़ी, नाखून बिल्कुल भी नहीं बनाना है आपको, बिल्कुल भी नहीं बनाना है। बाल, दाढ़ी, नाखून जी हाँ मित्रों, कभी भी आपको नहीं बनाना है। दूसरी ज़रूरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि आप शनिवार के दिन नॉनवेज भी बिल्कुल भी ना खाएं। अब शनि को अच्छा बनाने के लिए बहुत उपाय हम आप इस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि बहुत लोगों ने कमेंट किया है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी चाहिए, कोई एक आसान उपाय वो करना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप ये सुन लीजिए, प्रत्येक शनिवार को शिव जी को जल अभिषेक करें, जल दीजिए, चढ़ाइए और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर चढ़ाइए। बस इतना करने से भी आपको बहुत राहत मिलेगा, एक उपाय। दूसरा उपाय, आप यदि प्रतिदिन घर में ही ओम प्राम प्रीम प्रोम शः शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके जप करते हैं, एक माला करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन एक माला या दो माला भी कर सकते हैं, करते हैं तो ये आपको शनि से इतना राहत देगा कि समझ ले कि ये आपके शनि को अच्छा कर देगा, मजबूत कर देगा। और भी उपाय अब आपको बताएंगे। शनि नीच का भी होगा तो समझ ले कि अच्छा हो जाएगा, और शनि जब अच्छा हो जाएगा तो मित्रों शनिदेव रंग से राजा बनाएंगे। आपको बता दें कि बहुत ही ज़रूरी बात आपको बताने जा रहे हैं। साथ साथ मित्रों, शनि की स्थिति यदि मजबूत करना, अच्छा करना है तो आपको चाहिए कि दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें, ये पाठ से लाभ होगा। शनि अष्टक का पाठ करें, शनि चालीसा का पाठ करें, ये सब पाठ आप कर सकते हैं, इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। यदि आपको काले घोड़े का नाल मिल जाए, नाल जो पैर में पहनता है घोड़ा, आप जानते नहीं होंगे तो पूछ लीजिएगा, लेकिन आजकल आपको काला घोड़ा पूर्ण रूप से काला नहीं मिलेगा। कुछ लोग अपने घोड़े को भी पेंट कर देते हैं, रंग देते हैं और बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को, और अंगूठी बनाकर बेचते हैं। तो काला घोड़ा पूर्ण रूप से काला, कहीं भी सफ़ेद नहीं होनी चाहिए, कोई दूसरा कलर नहीं होनी चाहिए, वो घोड़ा यदि मिल जाए तो समझ लें कि आप बहुत किस्मत वाले हैं। आप उसके पास जाकर, घोड़े वाले के पास जाकर आप उससे सबसे ज़्यादा किस्मत वाले वो होते हैं जो काले घोड़े का नाल आपको रास्ते में मिल जाए, मतलब घोड़ा जा रहा हो, गिर के निकल जाए, अब वो मिल जाए आपको, तो वो बहुत मुश्किल होता है, लगभग ना के बराबर होता है। तो वो मिल जाए, रास्ते में भी मिल जाए घोड़े का नाल, तो काम उसका काम कर सकते हैं। अब करना क्या है ये आपको समझाते हैं कि आपको उसको लोहार के पास जाकर, जो लोहे से संबंधित चीज़ों को पीट पीट कर आग में डालकर बनाता है, उसके पास जाकर उसको शनिवार से पहले आपको बनवा लेना है, पीट पीट कर अंगूठी बनवा लेना है, अंगूठी का आकार देगा, बना देगा, और आपको अपना नाप ले लेना है। जी मित्रों, आपको नाप लेना है बीच वाले उंगली, मध्यमा उंगली का नाप ले लेना है, नाप लेकर ही उसको अंगूठी बनवाना है। उसके बाद अंगूठी बनवा लें। और यदि आपको नहीं मिले तो क्या करेंगे, नहीं मिले तो आपको करना क्या है कि किसी भी मतलब घोड़े वाले के पास जाकर आप उसको पैसा दे दें और बोले कि एक हमें घोड़े का नाल चाहिए।
उसको पैसा देकर आप ले लीजिए, बिना पैसे के नहीं लेना है आपको, तो आप ले लीजिए। वो पहनाकर भी आपको दे देगा, तो इस तरह से वो रखता भी है। तो ये मिल जाए तो ये आपके लिए बहुत उत्तम साबित होगा। इससे कई तरह के नेगेटिव ऊर्जा, जी हाँ मित्रों, तंत्र मंत्र के जो क्रिया कराय का जो प्रभाव होता है उससे भी आपको ये राहत देता है। तो इसे लेकर आपको करना क्या है, इसको ले लें और वही बनवा लें, पिटवा कर पीट कर अग्नि में डालने से उन्हें मना करें जो इसे बना रहा हो। अब इसको करना क्या है कि शनिवार के दिन इसे आपको धोकर शुद्ध करके पवित्र करके, पीपल के वृक्ष हो तो अच्छी बात, ना हो तो घर में ही कम से कम मंत्र पढ़ें, ओम प्राम प्रीम प्रोमशः शनिश्चराय नमः। इस मंत्र को कम से कम 2 माला कर लें हाथ में लेकर, और पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके बैठकर शनिवार के दिन सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद, उसके बाद आप मध्यमा उंगली में पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पहन लें। इसे पहनेंगे आपको पता चलेगा कि शनि की 7.5 का असर वहीं से समझ लें कि छू मंत्र हो जाता है। इतना असरदार होता है ये। शनि की 7.5 से भी लाभ मिलता है। शनि की 7.5 रहते हुए भी आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। साथ साथ तंत्र क्रियाएं जो आपके ऊपर किए रहते हैं उससे भी आपको राहत और लाभ इससे मिलने लगता है। आगे आप बात करें तो मित्रों, आपके लिए और ज़रूरी जानकारी दे तो घोड़े का नाल के बाद आपको यदि नाव जो होता है जिस पे आप चढ़ते हैं पानी में, तो उस नाव का कील मतलब कांटी, जो मोटे मोटे कांटी होते हैं, उसका छोटा सा टुकड़ा भी आपको मिल जाए तो उसको लोहे में डलवा कर, या बड़ा मिल जाए तो उसी से अंगूठी बनवा कर आप पहन लें जैसे बताए उस नियम से, तो ये निश्चित रूप से आपको लाभ देगा। बड़े उत्तम उपाय माना जाता है, क्योंकि बाकी तो फिर आपको काम करने के कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फिर यदि आप चाहें तो समय आपके पास, आपके आसपास पीपल जहाँ पूजा होती है पीपल के वृक्ष की, वहाँ जाकर प्रत्येक शनिवार को सुबह में सूर्योदय से पहले उस जाकर जल अर्पित कीजिए। जल में आपको ध्यान रखना, यदि आप जॉब के लिए बहुत परेशान हैं, आप नोट कर लीजिए, यदि आप चाहते हैं जॉब मिले आपको तो 4 मुख वाला दिया ले लीजिए। जी हाँ मित्रों, 4 मुख वाला दिया, उसमें सरसों तेल डाल दीजिए और चारों मुख पर दिया बना दीजिए। वहाँ जाकर दिया जलाइए, 7 परिक्रमा कीजिए और मंत्र पढ़िए, 7 परिक्रमा कीजिए, शाम के समय दिया जलाइए। अब ये देखेंगे कुछ समय बाद, यानी समझ ले कि शनि कुछ ही समय बाद आपके ऊपर जो शनि का जो प्रभाव होगा वो आपको रंग से राजा यानी नौकरी आपको दिला देंगे शनि, क्योंकि शनि आपके लाभ के स्वामी हैं। तो शनि लाभ के स्वामी होने के नाते आपको नौकरी भी देते हैं, लाभ भी देते हैं, मनोकामना पूर्ति भी करते हैं। तो ये काम आप करके देखिए, ये ज़बरदस्त लाभ देगा। कुछ ही शनिवार तक करने से आपके जीवन में वो प्रकाश आ जाएगा जिसको आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आगे बात करें तो मित्रों, और भी कई तरह के उपाय हैं। यदि आप सम्मी के पौधा, जिसे आप देखते भी होंगे, बहुत घर में छोटे पौधे लगाए रहते हैं, सम्मी के पौधे में जलाभिषेक करते हैं। कुछ नहीं करना है, केवल जल चढ़ाना है शनिवार के दिन। ये भी आप काम करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आ रहे बड़े से बड़े कठिनाई परेशानी दूर होती है, शनि से संबंधित परेशानी दूर होती है। साथ ही साथ यदि काला कुत्ता हो तो उसे आप, बहुत मुश्किल से काला मिलेगा, पूर्ण रूप से काला मिल जाए तो आप ये काम कर सकते हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो इसमें से कोई भी उपाय आप कर सकते हैं। और भी सुनिए उपाय तो बहुत सारे हैं। जैसे आप शनिवार के दिन एक कांसे की कटोरी खरीद लें, छोटा छोटा कटोरी खरीद लें, या भी ये ना हो तो आप मिट्टी के भी कटोरी खरीद के उसमें सरसों तेल भर के आप अपना चेहरा को देखें और देखने के बाद इसे किसी ब्राह्मण को दान कर दे दें। ये आपको और लाभ, ये भी आपको लाभ देगा। आगे बात करें तो मित्रों, शनिवार के दिन काला कंबल का दान कर सकते हैं, शनिवार के दिन सरसों तेल का दान कर सकते हैं, शनिवार के दिन तिल का दान कर सकते हैं, शनि से संबंधित चीज़ों का दान शनिवार के दिन कर सकते हैं। जैसे काले कंबल का, भैंस का भी दान कर सकते हैं। काले चीज़ों का दान करने का मतलब है कि शनि से प्रसन्न होते हैं बहुत ज़्यादा। आप चाहें तो अपने बाथरूम में एक चीज़ रख सकते हैं, जैसे सौंफ रख सकते हैं, और कोई एक लोहा का बना कील वगैरह रख सकते हैं, और कोयला थोड़ा सा रख सकते हैं, लेकिन ध्यान से कि वो क्योंकि काला हो जाएगा, लेकिन फिर भी कोयला भी रख सकते हैं आप, और सौंफ रख सकते हैं, और लावा। जी हाँ मित्रों, जो धान का जो लावा होता है, जो दीपावली वगैरह में लोग बनाते हैं, भूंजते हैं उसे, वो लावा कुछ रखें और थोड़ा थोड़ा डाल कर प्रत्येक शनिवार को स्नान करें। इससे आप देखेंगे कि आपके जीवन में शनि से संबंधित परेशानी दूर होने लगते हैं। वैसे तो कई तरह के उपाय हैं। आप सुंदरकांड का पाठ कीजिए, जे कुछ नहीं करना है, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, प्रत्येक मंगलवार को कीजिए, शनिवार को कीजिए, दोनों दिन कीजिए, इससे देखिए लाभ। बाकी हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाइए,
हनुमान जी को पूजा कीजिए, बहुत लाभ मिलेगा। तो ये इनमें से कोई भी उपाय कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आप राहत में रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।